अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 और नेम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो उसी से रिलेटेड जो जो फार्मूले इस चैप्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी लिस्ट बना ली है। पहले हम फार्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले फार्मूला हमारे पास आ रहा है डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल क्या है, रो, और ये इक्वल होता है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी को डी से भी जाहिर करते हैं, तो इसका मास ओवर वॉल्यूम, तो एम है मास का सिंबल और वॉल्यूम वी कैपिटल है वॉल्यूम का सिंबल। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो इसी फार्मूले में से हम लोग फर्स्ट कर लेंगे मास ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में जगह तब्दील कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा मास ओवर डेंसिटी, तो एम ओवर रो। इसके बाद थर्ड फार्मूला है हमारे पास वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट होनी चाहिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 पे प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू पी। हमने लास्ट चैप्टर में प्रेशर क्या किया था, नहीं वो पावर थी, ये क्या है, प्रेशर है। दोनों का सिंबल क्योंकि सेम है, पी फॉर प्रेशर और पी फॉर पावर। तो यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू है एफ ओवर ए, फोर्स ओवर एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पे एरिया। एरिया फाइंड अगर करना हो, नहीं 5 पे है हमारे पास पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में आपके पास 2 फोर्सेस होती हैं, 2 एरियाज होते हैं, लिहाजा F1 ओवर स्मॉल ए इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए, A2, यानी F1 ओवर A1, F2 ओवर A2। तो 6 पे आ रहा है एरिया। एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के। यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब अगर वाई हमें निकालना हो तो हमें पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन के फार्मूले आने चाहिए, फिर हम इसमें पुट करेंगे तो ये यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला जो है वो आ जाएगा। तो नंबर 8 पे हम लोग राइट करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का सिंबल एफ, एरिया का सिंबल ए। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल है, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है। 10 पे है यंग्स मॉड्यूलस। वाई इक्वल टू है एफ मल्टीप्लाई एल ओवर ए मल्टीप्लाई डेल्टा एल। ये हमारे पास थे टोटल जो है फार्मूलाज। देखें, यहाँ हम एफ ओवर ए स्ट्रेस लगाएंगे, डिवाइड करेंगे डेल्टा एल ओवर एल के, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब डिवाइड मल्टीप्लाई होगा रकम टर्न कर जाएगी तो फार्मूला बनेगा यंग मॉड्यूलस का वाई इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई डेल्टा एल। डायरेक्ट अगर याद करेंगे तो ये फार्मूला आएगा। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले 7.1 न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल 7.1 है हमारे पास। अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर हैज़ अ मास 850 ग्राम, फाइंड इट्स डेंसिटी ऑफ अ वुड। कि एक वुडन ब्लॉक है जिसकी मेजरिंग हमें मेजरमेंट दी हुई है, लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है, और साथ में उसका मास दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ वुड फाइंड करनी है। तो डाटा राइट करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है जनाब, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक V 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई और हाइट जो है वो आ रही है मल्टीप्लाई होके, ये आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखें, ये सेंटीमीटर में हमारे पास वॉल्यूम आया है, तो इसे हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो 1 मीटर में क्या होता है, 100 होते हैं सेंटीमीटर, लिहाजा इसका भी क्यूब आ गया। तो 2000 डिवाइड हो जाएगा, इसकी पावर 100 की 3 ले ली, 100 पावर कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम्स 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये इतनी आ गए। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी। अब इसे डिवाइड करें 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 2000 को, तो ये आ रहा है 0.002 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास मीटर क्यूब में। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है। तो मास ऑफ वुडन ब्लॉक, मास का सिंबल है M, और ये भी 850 ग्राम है।
तो इसे भी केजी में करने के लिए कन्वर्ट करेंगे 850 को 1000 से, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसे डिवाइड किया, 0 0 से कट गया, तो मास आ जाएगा 0.85 किलोग्राम। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करनी है, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला रो है और डेंसिटी इसका टू आ रहा है मास ओवर वॉल्यूम। अभी हमने लिस्ट की है, उसमें भी फार्मूले बताए हैं कि डेंसिटी जो है m ओवर v के इक्वल है। तो आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, मास भी है आपके पास, वॉल्यूम भी है। तो मास हमारे पास 0.85 kg आया है और वॉल्यूम कितना आ रहा है 0.002 मीटर क्यूब। तो डिवाइड करें इसको तो डेंसिटी हमारे पास आ रही है 425 किलोग्राम मीटर क्यूब, क्योंकि हम लोगों ने इसे मीटर में कन्वर्ट किया था। ये किलोग्राम है और ये क्या है, मीटर क्यूब है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। लिहाजा आंसर है द रिक्वायर्ड डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 425 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर है जी। 7.2 न्यूमेरिकल है हमारे पास। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ आइस हम लोगों ने फाइंड करना है कि 1 लीटर अगर हमारे पास वाटर हो तो कितना वॉल्यूम में आइस आएगी। तो सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो हमें गिवन डाटा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम है और वाटर का है तो VW आ जाएगा। ये कितना है, 1 लीटर। और फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ आइस, ये आपने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम आई फाइंड आउट करना है। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन। तो हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल होता है मास ओवर वॉल्यूम के। तो अगर हमें ये फार्मूला पता है डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है, तो 1 लीटर ऑफ वाटर वॉल्यूम हैज मास ऑफ 1 kg एंड डेंसिटी इज क्या आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो क्या लिखेंगे हम, 1 लीटर ऑफ वाटर वॉल्यूम हैज मास 1 kg। ये हमने कल भी एक न्यूमेरिकल किया था कि 1 लीटर अगर वाटर का मास है तो वॉल्यूम है तो उसका मास कितना होगा, 1 kg होगा। इसी तरह एंड डेंसिटी उसकी कितनी होगी, डेंसिटी इज होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो डेंसिटी उसकी कितनी होगी, वो भी 1000 किलोग्राम पर वॉल्यूम होगी। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे दोबारा से, डेंसिटी ऑफ आइस। अब डेंसिटी ऑफ आइस क्या है हमारे पास, इज 0.92 टाइम ऑफ द लिक्विड वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस ना पानी से 0.92 टाइम ज़्यादा होती है। तो स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, द डेंसिटी of ice is 0.92 times of the liquid water। सो डेंसिटी ऑफ आइस कितनी आ जाएगी, वाटर की तो डेंसिटी आ गई ना 1000, तो डेंसिटी इससे कितनी है 0.9 टाइम एक्स्ट्रा है ना। तो डेंसिटी ऑफ आइस इसका टू आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाई 0.92। देखिए 1 लीटर वाटर जो है ना वॉल्यूम है उसका, तो 1 kg उसका मास है और डेंसिटी उसकी क्या है 1000 ग्राम है। इसी तरह बताया जा रहा है कि डेंसिटी जो है ना आइस की वो 0.92 टाइम्स है किसके, लिक्विड वाटर के। तो लिक्विड वाटर की डेंसिटी 1000 है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.92 से।
तो ये आंसर आ जाएगा 920 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। अब देखें दोनों की डेंसिटीज आ गई हैं, वाटर की भी आ गई है और लिक्विड की भी आ गई है, आइस की भी आ गई है। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम कितना है, VW है, और वो कितना है ऊपर हमने लिखा है 1 लीटर। इसके बाद मास जो है, इसके बाद आ जाएगा मास इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। मास निकालना है ना, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो डेंसिटी कितनी आई है हमारे पास 1000 है वाटर की, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1 लीटर है, लिहाजा मास इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 किलोग्राम। अब हम फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया है और मास भी आ गया है, लिहाजा आंसर आएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू m ओवर रो यानी डेंसिटी। तो मास कितना है हमारे पास 1000 है और डेंसिटी कितनी है 920 है। दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1.09 लीटर। लिहाजा वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू 1.09 लीटर्स। दोबारा समझें, आपके पास वाटर का वॉल्यूम था 1 लीटर पानी था, तो उस 1 लीटर की कितने वॉल्यूम की बर्फ बनेगी ये हमने फाइंड आउट करना था। डेंसिटी बराबर होता है मास ओवर वॉल्यूम। अब देखें 1 लीटर जो पानी का वॉल्यूम है उसका मास 1 किलो है, तो डेंसिटी उसकी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इसी तरह डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, वो पानी की डेंसिटी से 0.92 टाइम है, लिहाजा डेंसिटी ऑफ आइस क्या आ जाएगी 1000 वाटर का है और ये 0.92 आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 92 आ गए डेंसिटी ऑफ आइस। इसके बाद वॉल्यूम फाइंड करेंगे वाटर का, तो ये 1 लीटर है, तो डेंसिटी कितनी है, मास कितना आएगा इसका, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1000 है, वॉल्यूम 1 है, तो 1000 kg बन जाएगा। लिहाजा फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी 1000 ओवर 920, तो 1.09 लीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है 1.09 लीटर। कि अगर आपके पास 1 लीटर वाटर हो तो उसकी बर्फ कितनी बनेगी 1.09 लीटर बनेगी।